वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हमारे 10th क्लास के 12th चैप्टर है जो हमारा, उसके 12.3 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 12.3 एक्सरसाइज के 1 से 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए, फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। रिमेनिंग क्वेश्चन देखते हैं अब हम हमारे जो 12th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें दिया गया है एक स्क्वायर का स्क्वायर टाइप का हमारे पास रुमाल है, एक हैंकी है, हैंड क्रीचेफ। हाँ, हैंकी है। उसमें हमें क्या दिया गया है, उसके अंदर 9 सर्कल हैं। ठीक है, 9 सर्कल हैं और एक सर्कल की हमें रेडियस दी गई है 7 सेंटीमीटर। और हमें बताना है इन सर्कल को छोड़कर जो ये रिमेनिंग पोर्शन है, ये वाला पोर्शन होगा, जो सर्कल को छोड़कर जो हैंकी के अंदर स्पेस बच गया ना, उसका एरिया हमें बताना है। तो उसके लिए आप कैसे निकाल सकते हो वो एरिया? आप क्या करोगे, सबसे पहले हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं 9 सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा जो हमें निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर की साइड क्या होगी। हमें सिर्फ रेडियस दी गई है, हमें ये रेडियस दी गई है, रेडियस ऑफ सर्कल ये वाली, ये हमें 7 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहाँ से देखो आप, ये रेडियस 7 होती है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगा हमारा, 7 + 7। उसी तरह ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 7 है क्योंकि ये रेडियस है, और ये यहाँ से यहाँ तक भी 7 होगी क्योंकि ये भी रेडियस है। उसी तरह हमारे पास ये सर्कल है, इसकी भी रेडियस, ये सेंटर यहाँ पर है, उसकी भी रेडियस 7 है और ये भी रेडियस 7 है। ठीक है, तो हमारे पास ये लेंथ आ जाएगी, तो 7 + 7 + 7 + 7, ये आ जाएगी 42 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या आ गई, लेंथ आ गई स्क्वायर की। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी वो होता है हमारे पास ए स्क्वायर। ए होती है हमारे पास साइड, और साइड आई है हमारे पास 42 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 8 16, 1 16 और 1 17। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, रिमेनिंग पोर्शन का निकालना था, तो उसके लिए हमें स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। स्क्वायर का एरिया हमारे पास कितना होता है, πr²। हमारे पास एक सर्कल नहीं है, 9 सर्कल है। तो एरिया को, इस एरिया को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि हमें 9 सर्कल का एरिया चाहिए। और 9 सर्कल के एरिया को कंप्लीट स्क्वायर के एरिया में से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो हमारे पास रिमेनिंग एरिया आ जाएगा जो हमें फाइंड करना था। तो इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि हमारे पास सर्कल कितने थे, 9। तो एरिया आ जाएगा 9 × 22/7। रेडियस थी हमारे पास 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 22 × 9 7 = 63। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6, 6 और 12 और 6 18, 1 1386 आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, स्क्वायर के एरिया में से हम सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमेनिंग एरिया आ जाएगा। तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1764 - 1386। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 8, और ये हो जाएगा 15, 15 में से 7 और 3 में से 3 गया, 6 में से 3 गया, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 378 सेंटीमीटर, जो हमें निकालना था ये वाले पोर्शन का एरिया। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। 12th क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एक सेक्टर दिया गया, सर्कल का सेक्टर दिया गया है, और हमें उसमें फाइंड करना है, एक तो ये एरिया निकालना है हमें जो CD डिवीजन का एरिया है, इसको फाइंड करना। और नेक्स्ट हमें एरिया फाइंड करना है हमारा जो कंप्लीट सेक्टर होगा, हमें उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो सबसे पहले, और इन्होंने गिवन क्या क्या दिया गया है, हमें रेडियस दी गई है, उस सर्कल की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, और जो OD साइड है उसकी लेंथ दी गई है 2 सेंटीमीटर। मतलब जो ये वाली लाइन है इसकी लेंथ दी गई है 2 सेंटीमीटर।
और हमारे पास जो रेडियस है, ये रेडियस होती है हमारी ये सेंटर से सरकमफ्रेंस पे दूरी, तो ये हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें फार्मूला पता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास फार्मूला। अब देखो, ये हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट का मतलब है 1/4, 1/4। देखो जैसे हमारे पास ये सर्कल है, इसमें जैसे हमारे पास हमने इसके 4 हिस्सों में बांट दिया, तो ये इसका ए 1 क्वाड्रेंट है, मतलब 4 हिस्सों में से एक हिस्सा 1/4, ये 1/4 पार्ट होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा। क्लियर है? तो हमें ये एक सेक्टर का एरिया निकालना था, तो जो ये कंप्लीट एंगल होता है हमारा, ये कंप्लीट एंगल 360 होता है, और 4 इक्वल एंगल में डिवाइड किया गया है। ये 360 के अगर हम 4 इक्वल एंगल्स में डिवाइड करेंगे तो एक एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू रख देंगे 90, 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7। रेडियस हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई है 3.5, तो इसको आप 35/10 लिख सकते हैं, क्योंकि इस पॉइंट को जब मैं हटाऊंगा नीचे 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35/10 इंटू 35/10। 2 टाइम्स क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर था। यहाँ से हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा ओ ए सी बी। ठीक है, और सेकंड पार्ट में हमें निकालना है ये CD रीजन का एरिया, उसके उसके उसको भी बाद में निकालेंगे, पहले यहाँ पर हम सेक्टर का एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 9 4 जा 36, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 11। ठीक है, और यहाँ से 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, और कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास 11 इंटू 7 77 अपॉन 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारे पास सेक्टर का एरिया। अब हम क्या करेंगे, हमें अगर मैं पूरे कंप्लीट सेक्टर के एरिया में से मैं ये ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो हमारे पास CD रीजन का एरिया आ जाएगा। कंप्लीट में से अगर मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया ट्रायंगल का एरिया, तो ये आ जाएगा CD रीजन का जो हमें निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ CD रीजन के लिए हमें सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल DOB 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ से हम देखो 1/2 एज इट इज, बेस की वैल्यू है हमारे पास, बेस हमारा ये है ना, बेस हमारा रेडियस थी सर्कल की, तो रेडियस कितनी थी हमारे पास 3.5, तो इसको 35/10 लिख लो आप। और हाइट कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई थी, OD की लेंथ इंटू 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3.5 ही आ जाएगा हमारे पास एरिया, या आप इसको 7/2 लिख लो। ठीक है, 7/2 लिख लो, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया आया है ट्रायंगल का। अब इसमें से ये सेपरेट कर देंगे, क्योंकि CD रीजन का एरिया हमें चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ। अब एरिया ऑफ CD रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ CD रीजन जो हमारे सेक्टर का एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर OACB, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला था, वो आया था हमारे पास 77/8, और एरिया ऑफ हमने BOD अभी निकाला था, तो वो आया था हमारे पास 7/2। ठीक है, अब हम सिर्फ एलसीएम लेना है हमें, और कुछ नहीं करना। 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 को 8 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 77 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 2 को 8 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। ठीक है, 77 माइनस 28 49 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास CD रीजन का एरिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12th। अंदर एक स्क्वायर
13 क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें क्या दिया गया है, एक क्वाड्रेंट है, सर्कल का एक क्वाड्रेंट है, उसके अंदर एक स्क्वायर दी गई है। स्क्वायर है हमारे पास ओ ए बी सी, और उस स्क्वायर की लेंथ दी गई है हमें 20 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है सी डिवीजन का एरिया, जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन का एरिया हमें चाहिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले कंप्लीट सेक्टर का एरिया निकाल के अगर मैं स्क्वायर का एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेडियस ऑफ सर्कल, क्योंकि इन्होंने सिर्फ ये लेंथ दी गई है ओ ए जो स्क्वायर की साइड है, लेकिन हमें ओ पी चाहिए, या हमें ओ बी ओ क्यू चाहिए, या हमें ओ बी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक एक चीज़ देखो आप, जो ओ बी है वो हमारी डायगोनल है रेक्टेंगल की। देखो जो मैं यहाँ से ये लाइन खींच दूंगा सीधी, तो ये हमारा डायगोनल नहीं हो जाएगा ओ बी, और ये डायगोनल किसका काम कर रही है, यहाँ रेडियस का काम कर रही है, क्योंकि रेडियस होती है सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस, रेडियस कहलाती है। तो हमारी ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है। ठीक है, अब देखो स्क्वायर के डायगोनल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है ए रूट टू, ए होती है साइड ऑफ दैट स्क्वायर, और साइड हमें कितनी दी गई है 20, तो हमारे पास डायगोनल कितना आ जाएगा, ओ बी कितना आ जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू 20 रूट 2। ठीक है, हमारे पास क्या है, ये रेडियस आ गई है। ये देखो ओ बी हमारे पास रेडियस का काम नहीं कर रही है यहाँ पर इस सेक्टर में। तो अब हमें क्या करना है, बस अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, और उसमें से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर क्यू बी पी ओ, या आप इसका नाम लिख लो क्यू ओ पी बी, वो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और हमें ये बोला गया है, हमें पाई का यूज करना है 3.14 का। ठीक है, जिस क्वेश्चन में आपको ये बोला जाए कि आपको पाई 3.14 यूज करनी है, तो आप उसमें 3.14 यूज करोगे, नहीं तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो एग्जैक्ट नहीं मैच करेगी आपके आंसर से। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू है हमारे पास 90, क्योंकि क्वाड्रेंट में हमारे पास 90 का एंगल बनता है सर्कल में, तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 314 अपॉन 100। पॉइंट का हटा दिया मैंने, पॉइंट का नीचे 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने जीरो लग जाएंगे नीचे, इनटू आर का स्केयर, रेडियस हमारे पास कितनी थी 20 रूट 2, और 20 रूट 2 का जब मैं स्केयर करूंगा, 20 रूट 2 का स्केयर का मतलब है 20 रूट 2 की 20 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई, 20 रूट 2 मतलब 20 रूट 2। ठीक है, जब आप 20 की 20 से मल्टीप्लाई करोगे 400, और रूट 2 की रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 182 हो जाएगा। ये रूट 2 का मतलब है 2 की पावर 1/2, और यहाँ भी 2 की पावर 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1/2 और 1/2 को जब आप ऐड करोगे तो 2 की 1, और 2 की 1 किसके इक्वल होता है 2 के। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 400 इंटू 2 दैट इज 800, तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं 800। ठीक है, रेडियस का स्केयर किया है, रेडियस 20 रूट 2 थी, इसका स्केयर मैंने यहाँ पर आपको करके दिखा दिया है। यहाँ से देखो अब क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, तो हमारे पास एरिया क्या आ गया हमारे पास सेक्टर का, 8 2 और 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, ये एरिया आया हमारे पास सेक्टर का एरिया, जो ये कंप्लीट सेक्टर था। अब हमें किसका एरिया निकालना है, स्क्वायर का। स्क्वायर की हमें साइड दी गई है, और हमें पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी, साइड का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और साइड है हमारे पास 20 का स्क्वायर करेंगे 400, तो 400 हम इसमें से माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें जो शेडेड रीजन है उसका एरिया चाहिए। तो शेडेड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्यू ओ पी बी माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी। ठीक है, ये लिख दोगे आप, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 628 माइनस 400, तो आंसर आ जाएगा 822 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13।
14 क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको दो सर्कल दिए गए हैं, कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब एक ही सेंटर से दो सर्कल हैं, और हमें लेंथ दी गई है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस दी गई है 7, बड़े वाले सर्कल की रेडियस दी गई है 21, और हमें जो एंगल दिया गया है COD वो 30 डिग्री दिया गया है, और हमें फाइंड करना है ये वाला एरिया शेडेड रीजन का ACDB फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। अगर मैं कंप्लीट सेक्टर में से, जो ये पूरा बड़े वाले सर्कल का सेक्टर है ये वाला AOB में से, अगर मैं छोटे सर्कल का सेक्टर माइनस कर दूं COD, अगर कंप्लीट में से मैंने ये सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो R1 है हमारे पास वो है बड़े सर्कल की रेडियस, R1 लिख लेता हूँ मैं 21, और जो R2 है वो है 7। ये है बड़े सर्कल की रेडियस और ये है छोटे सर्कल की रेडियस। ठीक है, तो हमें जो एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ACDB क्या होगा, एरिया ऑफ ACDB वो होगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ सेक्टर COD। क्लियर है। अब हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर लिख रहा हूं मैं R1 क्योंकि यहाँ पर बड़े सर्कल की रेडियस की बात हो रही है, माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R2 स्क्वायर, ये है बड़े सर्कल की रेडियस। यहाँ से देखो थीटा अपॉन 360 और पाई यहाँ पर भी है, थीटा अपॉन 360 पाई यहाँ पर भी है, तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे। तो थीटा की वैल्यू है हमारे पास 30 दी गई है इन्होंने, तो 30 अपॉन 360, पाई की वैल्यू हमें 22/7, थीटा अपॉन 360 हो गया, पाई ये हमारे दोनों कॉमन आ गए बाहर, इंटू में आर वन का स्केयर, मतलब जो हमारी रेडियस 1 थी उसका स्केयर, माइनस R2 का स्केयर, रेडियस थी हमारे पास R2, छोटे सर्कल की रेडियस थी वो थी 7। ठीक है यहाँ तक। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, बस हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा यहाँ से। तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 3 से 12, और ये 2 से डिवाइड हो रहा है 11, 6, तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 अपॉन 42 इंटू में 21 का स्केयर 441 माइनस 7 का स्केयर 49, तो 40 तो सीधा 41 सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो 400 हो जाएगा, 400 में से 8 और सब्ट्रैक्ट कर दो तो 392 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, 11/42 माइनस 392। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लो, किससे डिवाइड हो रहा है ये, 4 और 2 6, 2 से ही हो रहा है बस, 2 से डिवाइड कर लो 21, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 12। अब किससे डिवाइड हो रहा है, 7 से, 7 3 जा 21, 7 4 जा 14, 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये 11 को 428 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8, 22 और 8 30/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए था ACDB, वो आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। 15 क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इसमें दिया गया है एक सेक्टर है, एक क्वाड्रेंट है हमारे पास ABC, और उसमें हमें जो रेडियस दी गई है वो दी गई है 14 सेंटीमीटर, और जो हमारी जो BC लाइन है उसको डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल और है जो इसके इस साइड बनाया गया है, और हमें फाइंड करना है ये शेडेड रीजन, ये वाला एरिया फाइंड करना है हमें। ठीक है, ये एरिया क्या होगा, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले देखो, अगर मैं पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ AB, इस पॉइंट को आप O मान लो, यहाँ पर कोई पॉइंट O है। ठीक है, अगर मैं सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ ABOC का एरिया निकाल कर,
अगर मैं जो ये ट्रायंगल है उसका एरिया इस ए बी ओ सी सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा। इस कंप्लीट में से मैंने ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये वाला एरिया आ जाएगा हमारे पास। अब आप इसको भूल जाओ ट्रायंगल को। अब आप इसमें देखो, ये हमारे पास सेमी सर्कल है, ये हमारे पास सेमी सर्कल है। अगर मैं सेमी सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें से ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास रिमेनिंग आंसर आ जाएगा हमारे पास जो हमें शेडेड रीजन का एरिया चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या निकालो, ये वाला एरिया निकालो। ठीक है, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए बी ओ सी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90, क्वाड्रेंट है ये। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, रेडियस दी गई है हमें 14, तो 14 इंटू 14। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे। 9 से 0 से 0, 9 4 जा 36, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से 11, तो 11 इंटू 14 कितना आ जाएगा हमारे पास, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया आ गया हमारे पास सेक्टर का। अब हमें एरिया किसका निकालना है, ट्रायंगल का। तो ये हमारे पास 14 है, ये भी हमारे पास रेडियस है, ये भी हमारे पास रेडियस है, तो एरिया ऑफ ए बी सी आ जाएगा हमारे पास। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है हमारे पास 14, हाइट है हमारे पास 14, तो 1/2 इंटू 14 इंटू 14, ये आ जाएगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, ये कंप्लीट का एरिया हमने निकाल लिया, ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया। अब हम एरिया निकाल रहे हैं, इस कंप्लीट में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास बी ओ सी का एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ बी ओ सी आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी ओ सी में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो ये हो जाएगा 154 माइनस 98, तो ये आ जाएगा हमारे पास 56। तो ये वाला एरिया हमारे पास कितना आ गया, 56 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल के ये ये 56 एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हम सेमी सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना या पॉज करके उतार लेना। एरिया ऑफ सेमी सर्कल पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन हमें सेमी सर्कल का एरिया चाहिए, मतलब आधे सर्कल का एरिया चाहिए, तो इसको डिवाइड किससे कर दूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब हमारे पास डायमीटर नहीं है। डायमीटर देखो, जो हमारे पास जो बी सी है वो इसकी इस सर्कल की डायमीटर है, और हमें रेडियस चाहिए क्योंकि रेडियस यहाँ पर यूज होगी तभी तो हम इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो रेडियस कैसे निकालेंगे, ये 90 का एंगल है, तो ये हमारी साइड है, ये हमारी साइड है, और ये हमारे पास ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमें निकालनी है बीसी साइड, तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से हमें साइड बीसी निकालेंगे हम। ठीक है, तो बीसी साइड हमारे पास क्या आ जाएगी, पाइथागोरस ने बताया था ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा बी सी के स्क्वायर के। ठीक है, बी सी हो जाएगा हमारे पास जो डायमीटर है, और उसका हाफ कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। तो यहाँ से देखो क्या आएगी हमारे पास, ये 14 प्लस 14, ये एक्स मान लो बी सी, आप बी सी को एक्स मान लो क्योंकि हम डायमीटर फाइंड कर रहे हैं। यहाँ से आ जाएगा 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 392 आ जाएगा, 392, और स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा, रूट इज इक्वल टू एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये 392 हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो इसके आप क्या बना लो, फैक्टर बना लो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 392 के फैक्टर बना लो आप, 2 से डिवाइड कर लो,
दो छिक्के 12, 2 से फिर डिवाइड कर लो 98, 2 से फिर डिवाइड कर लो 7 से फिर डिवाइड कर लो 7 से फिर डिवाइड कर लो। फैक्टर बने हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2। ठीक है, तो एक 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा हमारे पास, एक पेयर ये बन रहा है, एक 7 का पेयर बन रहा है, और रूट अंदर बच जाएगा 2। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से एक 7 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 14√2। ठीक है, अब हमें पता चल गया जो हमारा डायमीटर है BC वो 14√2 है, और हमें रेडियस चाहिए, रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, तो इसका हाफ कर देंगे हम, रेडियस आ जाएगी हमारे पास 7√2। ठीक है, अब रेडियस आ गई, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और उसमें से 56 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सेडी डिवीजन का हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। तो अब देखो एरिया निकालेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 अपॉन 2, और जो हमारे पास रेडियस थी वो 7√2 थी, तो 7√2 मल्टीप्लाई 7√2 स्क्वायर था ना, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, √2 मिलकर एक 2 बना देंगे हमारे, तो ये 2 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 154 सेंटीमीटर, हाँ स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया हमारे पास सेमी सर्कल का एरिया इस वाले का, और हमें जब सेडी डिवीजन का चाहिए तो हम ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, BOC का एरिया है। ठीक है, तो 154 माइनस 56 दैट इज 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर, जो हमारे पास ये सेडी डिवीजन था इसका एरिया हमें फाइंड करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक चैप्टर का, इसमें दिया गया है एक स्क्वायर है, और एक स्क्वायर में एक जो हमारे पास सेक्टर है, एक सेक्टर है ये वाला, और एक सेक्टर है ये वाला, और इसमें हमें जो एक कॉमन है ना बीच में जो मैंने सेंड किया हुआ है, इस सीडी डिवीजन का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए देखो आप सबसे पहले क्या क्या कर सकते हो, अगर मैं जो हमारे पास ये भी 8 है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो अगर मैं कंप्लीट सेक्टर में से जो इस साइड वाला सेक्टर है हमारा, अगर मैं कंप्लीट सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं, ये ट्रायंगल है हमारे पास, जो ये सीधी लाइन है बीच में, और दो लाइन ये थी हमारे पास, इसको आप नाम दे दो ABC। ठीक है, अगर मैं कंप्लीट सेक्टर में से BA, इसको नाम दे दो आप E नाम दे दो, कंप्लीट सेक्टर में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये वाला एरिया, तो मेरे पास ये सेडी डिवीजन का एरिया बच जाएगा, और ये इसका डबल है, तो मैं इसको डबल कर दूंगा तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया निकाल लो आप, सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर ABCE वो होता है हमारे पास θ/360 पाई आर स्क्वायर, थीटा होता है 90 सेक्टर में, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस दी गई है हमें 8, तो 8 इंटू 8। ठीक है, 0 से 0, 9 4 जा 36, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 32 3 32 और 3 35/7। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर का। अब हमें फाइंड करना है ट्रायंगल का एरिया, तो ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ जाएगा हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 8 इंटू 8, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, तो ये हमारे पास एरिया आ गया ट्रायंगल का। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा, और इसका मैं डबल कर दूं तो हमारे पास ये सेडी डिवीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा ACE का, तो एरिया ऑफ AEC क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ AEC दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर
ए बी सी ई माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? तो मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, 352 अपॉन 7 माइनस 32। तो एलसीएम लेंगे 7, यहाँ पर 352 एज इट इज, 7 वन जा 7, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 आ जाएगा। 2 2 4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8, और 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1 अपॉन 7। ठीक है, 128 अपॉन 7 आ जाएगा हमारे पास। ये वाला एरिया आया है ए ई सी का, लेकिन हमें एरिया चाहिए कंप्लीट का चाहिए था ना, ये तो एक साइड का एरिया आया, तो इसका हम डबल कर देंगे क्योंकि ये इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 256 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा फाइनल आंसर। ये थे आपकी एक्सरसाइज और 12.3 चैप्टर 12 हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। थैंक यू।